हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पैथोलॉजी चैनल रिवाइज मास्टर में। और आज हम लोग क्रायो प्रेसिपिटेट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले क्रायो प्रेसिपिटेट क्या होता है। तो क्रायो प्रेसिपिटेट को एक एंटी हीमोफिलिक फैक्टर होता है जिसको हम लोग क्रायो भी कहते हैं। ये प्लाज्मा का एक छोटा सा पोर्शन होता है और प्लाज्मा पूरे मतलब होल ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। यानी कि प्लाज्मा ब्लड में होता है, यानी कि ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो प्लाज्मा होता है। और हम लोग जब उसमें से ब्लड के पार्टिकल्स को अलग करते हैं, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, रेड ब्लड सेल्स को अलग कर देते हैं, जो ब्लड का लिक्विड पार्ट बचता है सिर्फ, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा को जब हम लोग सेपरेट कर देते हैं उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में थोड़े से बहुत से, तो वो जो पार्टिकल्स जो थोड़े से बच जाते हैं जो इनसॉल्युबल होते हैं प्लाज्मा में, उन्हें हम लोग क्रायोप्रेसिपिटेट कहते हैं। ये क्रायोप्रेसिपिटेट अपने पास कुछ क्लॉटिंग प्रोटीन्स रखते हैं, जैसे कि फाइब्रिनोजेन, फैक्टर 8, फैक्टर 13 एंड वॉन विलिब्रेंट फैक्टर। ये जो चारों फैक्टर हैं, ये ब्लड को क्लॉट कराने में मदद करते हैं। क्रायो का हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हम लोग ब्लीडिंग को कंट्रोल कर सकें लोगों में, स्पेशली उन लोगों में जिन लोगों को हीमोफीलिया ए होता है, जिनके पास फैक्टर 8 की कमी होती है और छोटी सी चोट लगने पे भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है। हम लोग उन लोगों को क्रायो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और जिनके पास वॉन विलिब्रेंट डिजीज़ होता है, यानी कि जिनके पास विलिब्रेंट फैक्टर की कमी होती है। क्रायो एक और भी सोर्स होता है फाइब्रिनोजेन का, उन पेशेंट के लिए जो कि ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्लोटिंग प्रोटीन को बना नहीं पा रहे हैं अपने आप से। हम लोग क्यों किसी इंसान को हम लोग क्रायो ट्रांसफ्यूजन देते हैं, तो एक पेशेंट को हम क्रायो ट्रांसफ्यूजन देंगे अगर उसके पास लो लेवल्स हैं क्लॉटिंग प्रोटीन्स के। लो लेवल ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन्स पेशेंट को रिस्क पे रख देते हैं अनकंट्रोल ब्लीडिंग का। और अदर ब्लड कंपोनेंट्स की तरह आज हम लोग सिंथेटिक या मैन मेड वर्जन्स भी यूज़ कर पा रहे हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स के लिए। तो कुछ जो फिजिशियंस होते हैं वो, अगर मतलब हम लोग पास नेचुरल वहाँ पे फैक्टर्स नहीं है, तो इनको भी प्रेफर कर देते हैं ताकि वहाँ पे ब्लीडिंग जो एक्सेस ब्लीडिंग हो रही है उसको रोका जा सके। अब हम लोग कैसे क्रायो को डोनेट कर सकते हैं। तो क्रायो की सिर्फ ब्लड में से ऐसे निकाल के डोनेशन पॉसिबल नहीं है, पहले हमें इसे सेपरेट करना होता है फ्री फ्रोजन प्लाज्मा में से। और क्रायो हम लोग जो डोनर्स होते हैं, वो लोग जो ब्लड डोनेट करते हैं, हम लोग पहले उनका प्लाज्मा सेपरेट करते हैं। फिर उसके उस प्लाज्मा को हम लोग पहले फ्रीज कर देते हैं और फिर धीरे धीरे उसको थॉ करते हैं। थॉ करने का मतलब होता है THAW। थॉ करने का मतलब क्या होता है कि जो आपने प्लाज्मा को फ्रीज किया है उसको वापस से नॉर्मल टेम्परेचर पे थोड़ा बहुत लाना, ताकि उसमें से जो उसका जो लिक्विड पार्ट है वो अलग हो जाए और उसके जो इनसॉल्युबल कंपोनेंट्स बचे हुए हैं वो जो कि क्रायो हैं वो अलग हो जाएं। और ऐसा करने से हमें क्रायो प्रेसिपिटेट मिल जाता है। फिर और हम लोग इस क्रायो प्रेसिपिटेट को कम से कम 1 साल तक स्टोर करके रख सकते हैं। और हम लोग कम से कम 3-4 डोनर्स से इसको कलेक्ट करते हैं और फिर हम ताकि हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में क्रायो इकट्ठा हो जाए और फिर उसके बाद हम इसको डोनेट कर देते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डोनेट कर सकते हैं क्रायो को। क्रायो प्रेसिपिटेट आखिर असल में होता क्या है, तो क्रायो प्रेसिपिटेट प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, फाइब्रिनोजेन है, फैक्टर 8 है और वॉन विल्ब्रेंट फैक्टर है। यानी कि फ्री फ्रोजन प्लाज्मा के इनसॉल्युबल पार्टिकल्स, जिनमें मेनली हम लोग इन 4 प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। क्रायो प्रेसिपिटेट को हम लोग रैपिड फ्रीजिंग करते हैं। पहले हम लोग 6 आवर्स के लिए फ्री फ्रोजन प्लाज्मा को, जो प्लाज्मा होता है, उसके बाद हम लोग उसको थॉ करते हैं 1 to 6 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, यानी कि नॉर्मल लाते हैं। फिर स्टैंडर्ड क्रायो बैग को हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें 80 इंटरनेशनल यूनिट ऑफ फैक्टर 8 होता है। अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग क्रायो प्रेसिपिटेट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले 450 ml ऑफ ब्लड लीजिए और उसमें से फ्री फ्रोजन प्लाज्मा को कलेक्ट कर लीजिए। यानी कि ब्लड का लिक्विड पार्ट फ्री फ्रोजन प्लाज्मा होगा, मतलब प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड पार्ट होता है। ब्लड में तो टोटल टोटल बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे ना, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, इन और प्लेटलेट, इन सबको हम लोग सेपरेट करेंगे और जो ब्लड का लिक्विड पार्ट होगा यानी प्लाज्मा, उसको सेपरेट करेंगे। फिर उस प्लाज्मा से हम लोग फ्री फ्रोजन प्लाज्मा बनाते हैं, उसको हाई मतलब एक्सट्रीम टेम्परेचर पर फ्रीज करके 6 आवर्स के लिए। फिर उसके बाद हम उसको थॉ कर देते हैं और थॉ करने के बाद में हम लोग उसमें से क्रायो प्रेसिपिटेट को अलग कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रीज द प्लाज्मा एंड कीप द RBC, यानी कि जो प्लाज्मा पोर्शन आपने अलग कर दिया था, लिक्विड पोर्शन ब्लड का, और ब्लड के बाकी पार्टिकल्स को यानी रेड ब्लड सेल्स को अलग कर दिया था। फिर उसको थॉ किया आपने प्लाज्मा को 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर ब्राथ में ज़्यादातर शेक करके
उसके बाद में आपने सेंट्रीफ्यूज कर दिया दोनों बैग्स को और फिर उन दोनों के बीच में सेपरेट क्लिप लगा दी। फिर प्लाज्मा को वापस से रेड सेल्स में भेज दीजिए और जो बचा हुआ प्लाज्मा का जो प्लाज्मा जिस बैग में था उसमें कुछ पार्टिकल्स बच गए होंगे, वो आपका क्रायो होगा। फिर दोनों की ट्यूब को वापस से ट्यूब कर दी, मतलब बंद कर दीजिए, वहाँ पे क्लोज कर दीजिए और फिर उन दोनों के बीच में जो जुड़ा हुआ स्टील था उनको उसको कट करके अलग कर दीजिए। और जो क्रायो प्रेसिपिटेट आपने उस बैग में बचा लिया जिसमें प्लाज्मा था उसको वापस से रिफ्रीज कर दीजिए और जो होल ब्लड था उसको 2 to 6 डिग्री सेल्सियस पर रेफ्रिजरेटर में रख दीजिए। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।